हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, परीक्षा वाणी सीरीज जो चली है उसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में वनों की स्थिति। ठीक है, वन एवं वन्यजीव जो कि अध्याय 6 है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो है 17वीं वन रिपोर्ट, क्योंकि वन रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है वन रिपोर्ट से। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा वही रहेगा 17वीं वन रिपोर्ट। ठीक है, तो देखो उत्तराखंड में वनों की स्थिति। ठीक है, सबसे पहले आता है 17वीं वन रिपोर्ट। ठीक है, वन रिपोर्ट जो कि किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा जारी की जाती है वन रिपोर्ट? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसको जारी किया जाता है। और इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, 17वीं वन रिपोर्ट जो कि कब आई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, 2021 के दिसंबर में। ठीक है, लगभग 30-31 दिसंबर के आसपास आती है। तो 2021 में, दिसंबर 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट आई थी। ठीक है, कब से जारी हो रही है? देखो 1987 से जारी हो रही है। ठीक है, और प्रत्येक 2 साल में आती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, प्रत्येक 2 साल में। ठीक है, तो हर 2 साल में वन रिपोर्ट आती है। 17वीं इस बार आई, इसका मतलब देखो 87 से 21 यानी कि लगभग 34 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब देखो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितना वनावरण है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर हम देखो केवल उत्तराखंड की चर्चा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में कुल वनावरण, ठीक है, कुल वनावरण तो यहां से क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए, लगातार यहां पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 24,305.13 किलोमीटर। ठीक है, 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुल वनावरण है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। तो आपको ये भी याद रखना है, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये 45.44%। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का कितना है? 45.44%। तो ये आंकड़ा पूछा जाता है। ठीक है, तो जो वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति एक जारी की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, कब जारी की गई थी? 1998। ठीक है, 1988 में। तो इस नीति के अनुसार जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर लगभग 25% और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर लगभग 60%। ठीक है, और ओवरऑल लगभग इन दोनों का औसत जो है वो लगभग 33% तक वन होना अनिवार्य है। ठीक है, वन होना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है। और उत्तराखंड इससे बेहतर स्थिति में। ठीक है, तो औसतन उत्तराखंड में देखो कितना, लगभग 45.44% एरिया पर वन है, जो कि इससे ज्यादा है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो वन नीति के अनुसार जो लक्ष्य है, इससे हमारा उत्तराखंड में ज्यादा वन है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले का है? सर्वाधिक पौड़ी गढ़वाल का। ठीक है, पौड़ी है सर्वाधिक। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। यदि पौड़ी के पश्चात की बात करें, ठीक है, इसके बाद कौन आता है? देखो नैनीताल। ठीक है, पौड़ी के बाद नैनीताल आता है, नैनीताल। और नैनीताल के पश्चात कौन है? उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी। तो इन 3 जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जिसमें सर्वाधिक कहां है? पौड़ी गढ़वाल में, दूसरे नंबर पर है नैनीताल, तीसरे नंबर पर है उत्तरकाशी। तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको? देखो पौड़ी और नैनीताल तो सबको पता है। क्वेश्चन आपको जो फंसाने के लिए होगा, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? ठीक है, आपको पौड़ी और नैनीताल ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या होगा? देखो उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन दे दे तो क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी। वहां पर इसको सही करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन है? पौड़ी गढ़वाल, फिर दूसरे पे नैनीताल और तीसरे पे उत्तरकाशी। यदि सबसे कम क्षेत्रफल देखें, ठीक है, सबसे कम जो कि किस क्रम में होंगे? बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये घटते क्रम में, अब नीचे वाले कैसे होंगे? बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम कहाँ है? सबसे कम जो है वो है, देखो उधम सिंह नगर, सबसे लास्ट पे उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे कम वन है। ठीक है, उधम सिंह नगर। फिर है देखो हरिद्वार, दोनों पूर्णतः नगरीय जिले भी हैं। हरिद्वार तीसरा, देखो रुद्रप्रयाग जो कि कई सारी चट्टानों पर लगभग स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर है। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से? उधम सिंह नगर सबसे लास्ट में। ठीक है, फिर हरिद्वार और उसके पश्चात है रुद्रप्रयाग, बढ़ते क्रम में, यानी कि उधम सिंह नगर में सबसे कम वन है। तो क्वेश्चन बनेगा, जो वन रिपोर्ट है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे कम वन है? ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्रफल है, तो किसमें? उधम सिंह नगर में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला देखो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन, प्रतिशत के आधार पर
ठीक है, आधार पर सर्वाधिक वन, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन किस जिले में है? सर्वाधिक वन देखो नैनीताल, सबसे ज्यादा है नैनीताल, ठीक है, नैनीताल ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आता है देखो चंपावत, चंपावत, और उसके पश्चात आता है पौड़ी, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर क्या होता है देखो, माना क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल है 1000 वर्ग किलोमीटर और इसके 800 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन है। तो ये क्या हो गया? प्रतिशत के आधार पर। और जो क्षेत्रफल के आधार पर होता है सर्वाधिक, माना क्षेत्रफल है 6000, ठीक है, 6000 में 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन है। तो देखो इस संख्या से ये संख्या ज्यादा है, तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में हो गया। लेकिन परसेंटेज यदि आप देखते हैं देखो लगभग 80% यहाँ पर आता है। ये कितना? ये तो 50% ही होगा ना कि परसेंटेज निकालते, तो ये कितना हो जाएगा? 80%, ठीक है। तो ये होता है प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ है? सबसे ज्यादा नैनीताल में, फिर चंपावत में और फिर पौड़ी में, ठीक है। और प्रतिशत के आधार पर सबसे कम, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम, ठीक है, आधार पर सबसे कम, तो ये हो जाएंगे बढ़ते क्रम में, ठीक है, सबसे कम। तो बढ़ते क्रम में इसको हम देखेंगे, ठीक है, ये प्लस बढ़ते क्रम में और ये माइनस घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सबसे लास्ट में कौन है? उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर। फिर आता देखो हरिद्वार, हरिद्वार, और उसके पश्चात कौन आता है? पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। तो ये आपने ध्यान रखना है, सबसे कम कहाँ है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहाँ है? उधम सिंह नगर में। फिर उसके बाद ऊपर की ओर यदि बढ़ते हैं तो हरिद्वार, और उससे ऊपर आता है पिथौरागढ़, यानी कि सबसे लास्ट में दोनों में यदि क्षेत्रफल की बात करें वहां पर भी उधम सिंह नगर है, और परसेंटेज में भी बात करें तो वहां पर भी उधम सिंह नगर है, ठीक है। तो दोनों मामलों में उधम सिंह नगर ही लास्ट में है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके याद करने के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत में सर्वाधिक नैनीताल है, और सर्वाधिक यदि क्षेत्रफल की बात करें तो पौड़ी है। पौड़ी देखो सबसे बड़ा जिला भी है, ठीक है, नैनीताल से मतलब बड़ा जिला है। हालांकि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली, फिर उत्तरकाशी, ठीक है, फिर आता है पिथौरागढ़, तब आता है पौड़ी, 5वीं पे आता है नैनीताल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रतिशत के आधार पर भी सबसे लास्ट में कौन है? उधम सिंह नगर है, ठीक है। यदि हम चर्चा करें देखो नैनीताल में कुल वन क्षेत्र कितना है? नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में जो वन क्षेत्रफल है कितना है? देखो 71.62%, ठीक है। तो सर्वाधिक है तो पूछा जा सकता है। और उधम सिंह नगर में कितना है? उधम सिंह नगर में देखो 16.84%, यानी कि जिले के कुल क्षेत्रफल का मात्र 16.84% क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन रिपोर्ट इस तरह से। अब देखते हैं इसके अलावा कुछ अन्य और जो फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो जो उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 45.44%, ठीक है, 45.44%। तो ये भी बटा हुआ है। इसमें देखो अति सघन वन आएगा, एक अति सघन, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा घने जंगल है, ठीक है, अति सघन वन। दूसरा तो देखो मध्यम सघन वन, ठीक है, मध्यम सघन, यानी कि जो थोड़ा खुले हैं, मध्यम सघन, ठीक है। और लास्ट में कौन सा आता है? खुले वन, जहां पर बहुत ज्यादा दूर दूर हमें वन दिखाई देते हैं, ठीक है, खुले वन। तो इन 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। अति सघन वन में क्या होता है? जहां पर 70% से अधिक वन मिलेगा, ठीक है, 70% से अधिक वन कहां पर होते हैं? अति सघन में। जो मध्यम सघन है यहाँ पर देखो 40 से 70%, ठीक है, 40 से 70%। और जो खुले वन है यहाँ पर 40% से नीचे, ठीक है, 40% से नीचे जो होंगे वो कौन से होंगे? खुले वन होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अति सघन वन, ठीक है, ये देखो कितना परसेंटेज है राज्य के, जो ये 45.44% में से कुल कितने? 9.45%, ठीक है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.45% क्या है? अति सघन, ठीक है, महत्वपूर्ण है, स्टार लगाना इस पर, ठीक है, महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखो दूसरा कितना है? 23, ठीक है, 23.57%, ठीक है, तो इसको भी स्टार लगाना, पूछा जाएगा। और तीसरा कितना? देखो 12.4%, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा है? खुले वन। तो ध्यान रखिएगा, देखो अति सघन वन जो कि 9.45% है, मध्यम सघन वन जो कि 23.57% है, ठीक है, और खुले वन कितना है? 12.41% है। तो इस प्रकार एक प्रश्न जो यहाँ पर यूनिक सा प्रश्न बनता है वो है, राज्य में सर्वाधिक वन कौन से हैं? राज्य में सर्वाधिक वन कौन से हैं? मध्यम सघन वन, ठीक है, सर्वाधिक वन कौन से वाले हैं? मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन, ठीक है। देखो बन रहा है सीधा सीधा मध्यम सघन वन, जिनका परसेंटेज कितना है? 23.57%, और यही क्या है? सर्वाधिक मध्यम सघन वन है, ठीक है। और सबसे कम यदि देखा जाए तो सबसे कम कौन है? अति सघन वन, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, सबसे कम अति सघन वन और सर्वाधिक मध्यम सघन वन, ठीक है। अब चर्चा करते हैं सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला जिला।
सॉरी सर्वाधिक अति सघन वन, ठीक है, सर्वाधिक अति सघन वन, ठीक है, किस जिले में? देखो नैनीताल, नैनीताल में सर्वाधिक अति सघन वन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर है यहाँ पर सर्वाधिक अति सघन वन है। और यदि देखें सबसे कम अति सघन वन कहाँ हो जाएंगे, ठीक है, सबसे कम कहाँ हो जाएंगे, ये है देखो हरिद्वार में, ठीक है, सबसे कम अति सघन वन कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाएंगे एग्जाम में जरूर आगे। यदि बात करें सर्वाधिक मध्यम सघन वन, ठीक है, सर्वाधिक मध्यम सघन, ठीक है, मध्यम सघन, ये कहाँ है? देखो पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में पढ़ते हैं। और सबसे कम मध्यम सघन, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, ये कहां पड़ जाएंगे? उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे कम मध्यम सघन वन है। और यदि चर्चा करें सर्वाधिक खुले वन, ठीक है, सर्वाधिक खुले वन, सर्वाधिक खुले वन, ठीक है, खुले वन, ये कहां पढ़ते हैं? देखो पौड़ी में, ठीक है, पौड़ी में पढ़ते हैं। और सबसे कम कहां पढ़ते हैं? सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, ये पढ़ते हैं देखो उधम सिंह नगर, ठीक है, यूएस नगर में पढ़ते हैं। सबसे कम खुले वन कहां पढ़ते हैं? यूएस नगर में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, देखो जो 45.44% उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्र है, इसमें से अति सघन वन कितना है? 9.45%, मध्यम सघन कितना है? 23.57%, खुले वन कितने हैं? 12.4%, ठीक है। यदि राज्य में सर्वाधिक वन देखें किस प्रकार के? मध्यम श्रेणी के मध्यम सघन वन है, ठीक है, मध्यम सघन। और सबसे कम कौन से? अति सघन, यानी कि यहाँ पर वनों में जो सघनता है मतलब घने जंगलों केवल 9% है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो यदि चर्चा करें सर्वाधिक अति सघन वन वाला जिला कौन सा है? नैनीताल। यदि सबसे कम अति सघन वन वाला जिला देखते हैं कौन सा हो जाएगा? हरिद्वार। सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहाँ है? पौड़ी में। और सर्वाधिक खुले वन भी कहाँ है? पौड़ी में, ठीक है। सबसे कम मध्यम सघन वन और सबसे कम खुले वन कहाँ है? दोनों उधम सिंह नगर में। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं, ठीक है। देखो यदि चर्चा करें 16वीं रिपोर्ट की अपेक्षा 17वीं रिपोर्ट में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है, 2019 से 21 के मध्य, 2019 से 21 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है, वनों में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है? नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल, नैनीताल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यदि कमी की चर्चा करें, ठीक है, ये नैनीताल में वृद्धि है, इसमें देखो सेम यही पॉइंट और कम, ठीक है, कमी कहां पर हुई है? उधम सिंह नगर में, ठीक है, यूएस नगर में सबसे ज्यादा कम हुए, मतलब कम क्षेत्रफल बढ़ा है। और सर्वाधिक जो कहां बढ़ा है? नैनीताल में बढ़ा है, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा। इसके अलावा देखो ऋणात्मक वृद्धि कहां हुई है? ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है, यानी कि पूर्व की अपेक्षा जहां कमी आई है, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि कहां हुई है? देखो बागेश्वर में है, मतलब उधम सिंह नगर में सबसे कमी आई है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऋणात्मक वृद्धि वाले अन्य जिले देखो बागेश्वर, ठीक है, इसमें भी पूर्व की अपेक्षा कमी आई है। टिहरी पूर्व की अपेक्षा कमी आई, ठीक है, साथ ही उधम सिंह नगर में ऊपर लिखा ही चुका हूं आपको, इसमें भी पूर्व की अपेक्षा कमी आई है। देखो हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार यहाँ भी पूर्व की अपेक्षा कमी आई है। और अगला कौन सा? चंपावत। तो इन 5 जिलों में पूर्व की अपेक्षा कमी आई है, ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? नैनीताल में। तो नैनीताल में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, अन्य 5 जिलों में कमी आई है, ठीक है। इन 5 जिलों के अलावा देखो सर्वाधिक कमी कहाँ आई है? उधम सिंह नगर में आई है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो कुल जो वन क्षेत्र में वृद्धि कुल कितनी हुई है? कुल वृद्धि कितनी हुई है? देखो कुल वृद्धि कितनी हुई है ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 2.09 वर्ग किलोमीटर, मतलब मात्र 2.09 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, ठीक है, कोई ज्यादा आंकड़ा नहीं है, एक सामान्य सा आंकड़ा, ठीक है। कुल वृद्धि कितनी हुई है? 2.09 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, ठीक है। यदि देखें सर्वाधिक वनावरण, सर्वाधिक वनावरण किस वृक्ष का है? सर्वाधिक वनावरण, ठीक है, वनावरण किसका है? ये है देखो हिमालयन, हिमालयन चीड़ पाइन, ठीक है, हिमालयन चीड़, ठीक है, चीड़ का जो वृक्ष होता है हिमालयन चीड़ पाइन। कितना परसेंट है? लगभग 27%, ठीक है, लगभग कितना है राज्य का? मतलब कुल वनों में 27% वन किससे संबंधित है? हिमालयन चीड़ पाइन से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। देखो 17वीं वन रिपोर्ट, इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य के परिप्रेक्ष्य में बन सकते हैं वो मैं आपको पूरे लिखा चुका हूं, बता चुका हूं, ठीक है। पहले भी मैं आपको 2 बार इसको करवाया हूं, ठीक है, तो ये तीसरी बार मैं आज इसको करवा चुका हूं। रिवीजन के लिए आपका बहुत बढ़िया, जिसने पहले देखा है, जिसने नहीं देखा उनका रिवीजन हो गया, ठीक है। जिसने नोट नहीं किया तो आप लोग नोट कर लीजिए, आपके लिए भी बेहतर रहेगा, ठीक है। अब देखो आप शुरू करते हैं ऊंचाई के क्रम में 1%, ठीक है, ऊंचाई के क्रम में, ठीक है, ऊंचाई के क्रम में 1%, 1%, ठीक है। एक बार यदि मैं आपको इसको हल्का समझाऊं, ठीक है, देखो
राज्य में यदि आप देखते हैं सबसे पहले कौन से क्षेत्र आएगा, मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, ठीक है। उसके पश्चात आता है भाबर क्षेत्र, ठीक है। फिर आता है देखो शिवालिक, और शिवालिक के पश्चात कौन सा आता है, मध्य हिमालय, ठीक है। मध्य हिमालय के पश्चात आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, जहां पर बृहद हिमालय, जहां बर्फ रहती है, ठीक है। वहां पर मतलब जो वृक्षों की प्रजाति है, वृक्ष मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वन मिल पाना बहुत मुश्किल है, मतलब कम मात्रा में, या फिर कुछ झाड़ियां के रूप में, ठीक है, वहां पर दिखाई देते हैं। तो सर्वाधिक जो देखो वनावरण है राज्य में, मतलब बीच की एरिया में होता है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय में सर्वाधिक वनावरण देखने को मिलता है। सबसे जो नीचे तराई क्षेत्र है वहां पर भी कम है, ठीक है, और सबसे ऊपर भी कम है, हिमाद्री, ट्रांस हिमालय और जो बृहद हिमालय वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक यही होगा कि राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, ऊंचाई, राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र पहले बढ़ता है, ठीक है, पहले बढ़ता है, फिर देखो एक स्तर तक बढ़ता है और उसके पश्चात पुनः कम होता है, ठीक है, और पुनः कम होता है, फिर ठीक है, पुनः कम होता है, मतलब एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ने के पश्चात उसके पश्चात पुनः इसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो कमी कैसे आती है, इसको हम चर्चा करते हैं। ऊंचाई के आधार पर 1% हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं देखो 300 से कम, 300 मीटर से कम, ठीक है, 300 मीटर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, 300 मीटर से कम, 300 मीटर से कम जो ऊंचाई है वहां पर कितना वन पाया जाता है। फिर आएगा देखो 300 से 600 मीटर, ठीक है, 300 से 600 मीटर। फिर आएगा देखो 600 से 1200 मीटर, ठीक है, 600 से 1200 मीटर। फिर आएगा देखो 1200 से 1800 मीटर, ठीक है। फिर आएगा देखो 1800 से 3000 मीटर, ठीक है, 3000 मीटर। और उसके पश्चात आता है 3000 मीटर से अधिक, ठीक है, 3000 मीटर से अधिक। तो इस चार्ट के माध्यम से हम पूरा समझते हैं इसको, कितने वन कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो इसमें है 300 से कम वाला एरिया, ठीक है, 300 से कम वाले एरिया में यदि हम देखते हैं तो कितने वन यहाँ पर पाए जाते हैं 300 से कम वाले में। 300 से कम वाले में देखो कितने हैं, 12.8%, ठीक है, 12.8% वन, कुल जो वन क्षेत्र है उसका 12.8% वन 300 से कम, यानी कि लगभग पूरा तराई क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। 300 से 600 में कितने देखो 12.3%। उसके पश्चात यदि ऊपर को बढ़ते हैं देखो 600 से 1200 के मध्य कितना है 16.3%, ठीक है, 16.3, यहाँ पर दशमलव है, ठीक है, तो दिख नहीं रहा होगा तो डार्क कर देता हूं उसको, ठीक है, 16.3%। उसके अलावा देखो 1200 से 1800 के मध्य कितने हैं 22.3%, ठीक है, 22.3%। और 1800 से 3000 मीटर में कितने हैं 28.8%, ठीक है, 28.8%। और सबसे ऊपर कितना है 7.5% वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो ये ऊंचाई, और इस ऊंचाई पर मिलने वाले वन, ठीक है। इधर मैं इसको मिटाता हूं। अब यदि आप इस चार्ट को देखते हैं तो इससे स्पष्ट हो रहा है, देखो सर्वाधिक वन कहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं 1800 से 3000 की हाइट पर, ठीक है। तो सर्वाधिक वन कहां पर मिलते हैं 1800 से 3000 की हाइट पर, ठीक है। सर्वाधिक वन लिख लो यहां पर, ठीक है। देखो सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं 1800 से 3000 मीटर, ठीक है। इस माध्यम में देखो कितने 28.8%, तो ये आपको पता होना चाहिए 28.8%, ठीक है। तैयार रहे आप सभी लोग। परीक्षा वाणी चैलेंज जो मेरे द्वारा आपको बताया गया था उसका टेस्ट आपको मिलेगा, कब मिलेगा, ग्रुप के माध्यम से, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर। 8 फरवरी को आपका परीक्षा वाणी का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो परीक्षा वाणी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, आपको अवसर मिलेगा अपना स्कोर उसमें चेक करने का, जानने का कितना आपने उसमें पढ़ा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा डीप प्रश्न मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है, इतना आसान प्रश्न पत्र नहीं रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, काफी अच्छे से और डीपली बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। अगला देखो इसमें सबसे कम वन कहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं 3000 हाइट से ऊपर, ठीक है। तो 3000 मीटर से ऊपर है, यहाँ पर आपको सबसे कम वन क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे कम कहां पर हो जाएगा, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम कहां पर हो जाएगा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर, ठीक है। 3000 मीटर से अधिक इस ऊंचाई पर राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, और 4000 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको। यदि आप इसको देखो हिमालयी विभाजन है उसके आधार पर यदि आप इसको विभाजित करते हैं, ठीक है, तो देखो ये लगभग आ जाएगा भाबर और तराई क्षेत्र, ठीक है, 600 तक का भाबर और तराई क्षेत्र आ जाएगा। तो इस एरिया में कितने वन पाए जाते हैं, ठीक है, भाबर प्लस तराई। अब अगला देखते हैं, देखो 600 से 1200 ये आ जाएगा देखो शिवालिक रेंज, ठीक है, ये आ जाएगा शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक रेंज। और उसके अलावा देखो 3000 मीटर के मध्य तक का यहाँ पर कौन सी एरिया आ रही है, ये देखो लघु हिमालय, ठीक है, लघु
हिमालय, लघु हिमालय या फिर इसको आप मध्य हिमालय भी बोलते हो, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु ऑब्लिक करेंगे, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। तो राज्य में यदि आप देखते हैं क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा यदि हटके बन गया, थोड़ा सा आपसे पूछ लिया उसने, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछना, राज्य में किस हिमालयी रेंज में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो देखो किस रेंज में पाए जा रहे हैं, लघु या मध्य हिमालय में। ये है ना 3000 मीटर तक का, यही तो आता है लघु या मध्य हिमालय। इससे ऊपर क्या है, बृहद हिमालय, ठीक है। इस एरिया में देखो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, कहां पर, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय में, ठीक है। तो इसको आपने गलत नहीं करना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। और यदि शिवालिक रेंज में आप देखते हैं तो शिवालिक रेंज में 16.3% लगभग, क्योंकि देखो 750 से 1150 और राज्य के परिप्रेक्ष्य में क्या है 700 से 1200, ठीक है, ये शिवालिक रेंज की हाइट है, ठीक है। इस रेंज में देखो 1200 तक का आ रहा है, कितने 16.3%। और जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर देखो भाबर प्लस तराई जो आ रहा है यहाँ पर 12.3 और 12.8%, यानी कि लगभग 24% वन यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। फिर 16% वन कहां पर है, शिवालिक रेंज में, और शेष जो है वो कहां है, लघु या मध्य हिमालय में, ठीक है। उसके पश्चात जो 3000 मीटर से अधिक, ये है पूरा बृहद हिमालय का हिस्सा, ठीक है। तो ये कौन सा है, बृहद हिमालय का हिस्सा, ठीक है, बृहद हिमालय। तो यहाँ पर भी वन कम मात्रा में, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर इसके ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ, हमेशा बर्फ रहती है, ठीक है, और निचले क्षेत्रों में भी जाड़ों में लंबे समय तक 4-5 महीने तक बर्फ रहती है। जो गर्मियों में जैसे गर्मी आती है, ठीक है, बर्फ पिघलने के पश्चात वहां पर घास के मैदान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वहां पर वनस्पति होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो वनस्पति वहां पर मिलती नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय क्षेत्र में भी कम वन है, ठीक है। भाबर तराई में सर्वाधिक जो है कहां पर है, सर्वाधिक आपने ध्यान रखना है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत वन लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र में विस्तृत है, तो लगभग देखो 50% वन, ठीक है, 28, 22, 50, ठीक है, लगभग 50 या लगभग आधा वन। राज्य में टोटल जितना वन है उसमें से लगभग आधा वन किस में मिलता है, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय में। और यहाँ पर आपको कैसे वन, मतलब किस प्रकार के पेड़ मिलेंगे यहाँ पर, पर्वतीय शीतोष्ण, ठीक है, पर्वतीय शीतोष्ण, ठीक है। इसी तरह के जब आयोग प्रश्न सेट करता है ना, तो इसी तरह के प्रश्न वहां पर दिखाई देते हैं, ठीक है, होते आसान है, बस हमें समझना पड़ता है उसको। तो पर्वतीय शीतोष्ण वन यानी कि राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पर्वतीय शीतोष्ण वन है, ठीक है। देखो इस रेंज के वन है और सर्वाधिक मात्रा में कौन से हैं, पर्वतीय शीतोष्ण वन है, ठीक है, जो कि लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला, देखो राज्य में वनों का, ठीक है, प्रशासनिक विभाजन, ठीक है, किस तरह से वनों पर नियंत्रण किया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पहले बना हुआ है। तो 4 तरीके से यहाँ पर, ठीक है, वन प्रबंधन 4 तरीके से होता है, अलग अलग देखते हैं कौन कौन सा तरीका, ठीक है, वन प्रबंधन का। इसमें देखो सबसे पहला जो तरीका है वो है वन विभाग के अधीन, ठीक है, वन विभाग के अधीन, इसके अधीन जो वन है वो वन विभाग के अधीन, ठीक है। दूसरा कैसा है, देखो दूसरा राजस्व विभाग के अधीन, दूसरा कौन सा है, राजस्व विभाग के अधीन, ठीक है, राजस्व विभाग के अधीन, ठीक है। और तीसरा जो वन होता है वो कौन सा होता है, वन पंचायत, ठीक है, वन पंचायतों के अधीन, ठीक है, ये तीसरा प्रकार हो गया। चौथा कैसे, देखो निजी संस्थानों के अधीन, ठीक है, निजी संस्थानों के अधीन, ये चौथे प्रकार के वन हो गए, ठीक है। तो राज्य में वनों पर नियंत्रण कैसे होता है, देखो जो वन विभाग के अधीन है, उसके अलावा देखो राजस्व विभाग के अधीन है, फिर वन पंचायतों के अधीन है, और अगला है निजी संस्थानों के अधीन। तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है किसमें है, 70.48% किसमें है, वन विभाग के अधीन, ठीक है। उसके बाद जो राजस्व विभाग के अधीन है 13.76%, ठीक है, 13.76% किसके अधीन है, राजस्व विभाग के अधीन है। फिर 15.32% किसके अधीन है, 15.32%, ठीक है, वन पंचायतों के अधीन है। और उसके पश्चात 0.46% किसके अधीन है, यह निजी संस्थानों के अधीन, ठीक है। तो प्रशासनिक विभाजन यदि आप देखते हैं, राज्य में क्वेश्चन बनेगा सर्वाधिक वनों पर सर्वाधिक नियंत्रण किसका है, किसका हो जाएगा, देखो वन विभाग का, यानी कि 70% वन किसके अधीन है, वन विभाग के अधीन है, ठीक है। तो सर्वाधिक नियंत्रण में किसके रहेंगे, वन विभाग के। दूसरे नंबर पर कौन है, वन पंचायत। तीसरे पे कौन है, राजस्व। और चौथे पर कौन है, निजी संस्थान, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे यहां तक।
तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं, देखो इसके अधीन क्या है, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक। और सबसे कम किसके अधीन है, निजी संस्थान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे कम, ठीक है, ये सबसे कम है और ये सर्वाधिक है। अब देखते हैं, देखो ये जो दोनों वन है ये, ठीक है, सरकार के अधीन, हालांकि पूरे जो भूमि है वो सरकार के अधीन ही आती, ठीक है, ये जो वन है मुख्यतः सरकार के अधीन आते हैं। और इसके अलावा, ठीक है, ये दोनों सरकार के अधीन है। देखो यहाँ पर वन विभाग के माध्यम से और राजस्व विभाग के माध्यम से नियंत्रण हो रहा है। साथ ही जो राजस्व वाली भूमि है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, राजस्व वाली भूमि पर पशु चराने, लकड़ी इत्यादि, ठीक है, काटने की अनुमति होती है। इसमें नहीं होती, जो वन विभाग के अधीन है यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। पशु चराने की अनुमति, पशु चराने की अनुमति, ठीक है, प्लस लकड़ी काटने की, जो सूखी लकड़ियां, ठीक है, उनको लकड़ी काटने की अनुमति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुमति होती है, ठीक है। जो राजस्व विभाग के अधीन है उनमें ये सुविधा मिलती है, लेकिन जो वन विभाग के अधीन है इनमें कोई सुविधा नहीं मिलती इस प्रकार की, ठीक है। इसमें संरक्षित जो क्षेत्र है इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन पंचायतों के अधीन जो भूमि होती है वो उस पर स्थानीय पंचायतों का नियंत्रण होता है, ठीक है। इसमें देखो स्थानीय पंचायतें, स्थानीय वन पंचायतें, ठीक है, वन पंचायत, स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण, तो इनके अंतर्गत जो भूमि आती है उनका नियंत्रण होता है, ठीक है, वन पंचायतों का नियंत्रण होता है। और साथ ही जो अगला है इसमें जो निजी संस्थान है, ठीक है, निजी वनों पर निजी व्यक्तियों, नगर पालिकाओं, ठीक है, निजी व्यक्ति, ठीक है, नगर पालिका प्लस नगर परिषद, ठीक है, परिषद इत्यादि, परिषदों का, ठीक है, परिषदों का नियंत्रण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नियंत्रण होता है। तो यहां से जो क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, यही क्वेश्चन बनने वाला है कि राज्य में प्रशासनिक वनों के प्रशासनिक विभाजन में सर्वाधिक वन किसके अधीन आते हैं, ठीक है, किसके अधीन है, देखो वन विभाग के अधीन है, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत जंगल है, ठीक है, वन है तो 15.32%, ठीक है। तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए वनों के प्रशासनिक विभाजन का, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा वनों के प्रकार, ठीक है, वनों के प्रकार हमारा अगला टॉपिक रहेगा जिसे हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे वनों के प्रकार। तो यदि क्लास अच्छी लगी आप लोगों को दोस्तों लाइक जरूर करें। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, जो 5 मिनट शो मेरे द्वारा शुरू किया गया था, 5 मिनट शो, उसके आप लोग अवश्य जुड़िएगा। आपके लिए आपका जो जीएस है उसका लेवल उससे जरूर उसमें थोड़ा इंप्रूव होगा, ठीक है, क्योंकि जीएस के प्रश्न रोजाना 5 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, उसको विस्तार से समझाता हूँ ताकि आपका देखो क्लासेस तो चल ही रही हैं, साथ साथ में आपका जीएस की जो अन्य चीजें, ठीक है, वो भी कवर होती रहेंगी। क्योंकि देखो 1 महीना आपके एग्जाम के लिए बचा है तो वहां तक का आपका इतिहास भूगोल पूरा कर पाना संभव नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न के माध्यम से हम थोड़ा जल्दी वहां तक पहुंच सकते हैं, इंप्रूव उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उस क्लास से आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।